अलवर में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गत दिनों सरिस्का में ST2 की मौत के बाद उसका स्मारक बनना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्य वन जीव प्रतिपालक डॉक्टर अरविंद तोमर से बात भी की है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में ST2 के बाद ही सरिस्का आबाद हुआ है। सरिस्का में करीब 30 बाघ बाघिन है और ऐसे में सबसे बड़ा कुनबा उसी का ही है। अब वह सरिस्का की राजमाता के रूप में पहचानने लगी थी। ऐसे में बाघिन ने सरिस्का को पूरी तरीके से आबाद किया। उसका स्मारक बनना चाहिए और शीघ्र ही उसका स्मारक बनवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एंक्लोजर में बाघिन को इसीलिए रखा गया क्योंकि वहां पर उसके इलाज और पूरी सेवा तरह से की गई है। वर्ष 2008 में वन कर्मी हीरालाल ने सरिस्का में कार्यरत थे और उसकी मौत हुई, तब भी वह वही थे। हीरालाल सहित अन्य वन कर्मियों ने बीमार बाघिन का पूरा इलाज, उसका ध्यान रखा। दो 2008 में ST2 अलवर सरिस्का अभयारण्य में लाई गई थी और उस वक्त सरिस्का अभयारण्य बाघ मुक्त हो चुका था और ST1 और ST1 की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हुई। ST2 ने 4 साल बाद जो बच्चे दिए, आज उसी का ही परिवार पूरे हमारे सरिस्का के अंदर है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ST2 के माध्यम से ही हमें जो बच्चे मिले, उसका परिवार आज लगभग 30 के करीब हमारे बाघ बाघिन और बच्चे हमारे सरिस्का वन अभयारण्य में है। और 19.5 साल की हमारी वो बाघिन, जिसको हम राजमाता के नाम से जानते थे, वो बीमार थी और उसको एनक्लोजर में रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है कि घर में भी हमारे जब कोई बुजुर्ग बीमार होता है और 80, 85, 90 साल की उम्र हो जाती है, तो उसकी भी हम सेवा घर में रख के ही करते हैं, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं उनको देते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये बाघिन भी बीमार थी और डेथ के बाद जब मैंने उसको नज़दीक से देखा तो उसकी पूंछ पे घाव भी था और पोस्टमार्टम में और अधिक उससे आ जाएगा कि बीमारी किस स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनक्लोजर के अंदर उसकी पूर्ण रूप से सेवा भी हुई। और एक हीरालाल जी जो वन रक्षक है, उनका ये कहना था कि 2008 में जब ये ST2 रणथंभौर से आई थी, जब भी वो यहाँ मौजूद थे और जब मृत्यु हुई तो हीरालाल जी ही उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, हमारे वन कर्मियों ने उस राजमाता जो ST2 बाघिन थी, 19.5 साल की थी, उसकी सेवा भी करी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था, और जिस स्मारक की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय तोमर साहब उस दिन पार्थिव देह के दाह संस्कार के उसमें आए थे, तो हम सबकी एक इच्छा थी कि जिसकी वजह से हमारा सरिस्का वन आबाद हुआ है, तो एक स्मारक उसका बनना चाहिए। और आने वाले समय में ST2 जो राजमाता के नाम से जानी जाती थी, उसका स्मारक सरिस्का के अंदर बनाया जाए। अलवर जिले के सरिस्का बाघ परियोजना में कुछ दिन पूर्व ST2 जो बाघिन सबसे उम्रदराज बाघिन है, उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसी को लेकर अब वन मंत्री संजय शर्मा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राजमाता जो सरिस्का इस जो बाघिन से आबाद हुआ है, इसकी अब स्मारक बनाई जाएगी। वहीं अब वन जो कर्मचारी उनसे बात करके जो सरिस्का में जो ST2 बाघिन है उसकी मौत हो गई है, उसके ऊपर अब सरिस्का में एक स्मारक तैयार किया जाएगा। वहीं जो वन मंत्री है संजय शर्मा ने अधिकारियों से बात करके अब जो स्मारक है उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं मैं कहना चाहता हूं, जो ये जो बाघिन ST2 है, इसकी मौत हो गई थी, इससे सरिस्का काफ़ी आबाद हुआ था। इसकी ही देन है कि जो अभी तक सरिस्का में 30 बाघ बाघिन मौजूद है। वहीं अब इस राजमाता को याद रखने के लिए स्मारक तैयार किया जाएगा। मैं भरत कुमार, A24 अलवर। रोक दे।